नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। साथियों, मुझे बेहद खेद है कि मैं सही समय पर आप सबको जानकारी नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ अनुकूल नहीं थी और जिस वजह से मैं काफ़ी लेट से आप सबके सामने लाइव आया हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नियमावली में जो संशोधन हो रहे हैं, यानी आपकी भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जो विभाग द्वारा संशोधन करने का जो निर्णय लिया गया है, मैं आपको बार बार अवगत कराता रहा कि कम से कम 4 संशोधन तो डेफिनेटली होने वाले हैं, जिसमें से पहला संशोधन का कार्य ऑलरेडी मैं इसके समक्ष वीडियो बना चुका हूं और दूसरा संशोधन को लेकर आप सभी अवगत हैं कि जैसे कि कल का वायरल आप ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं नियमावली 2022 की। 2022 का नियमावली आप सबके समक्ष होने का मतलब है, इसका 2 रीज़न स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहला, गर्दनी बाग में जो धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है हमारे कुछ भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा, इसको तोड़ने का कार्य। दूसरा, आपके अंदर एक डाउट बनी हुई है कि बिहार सरकार अपने कार्य को सही तरीके से सही समय पर नहीं कर पाता है, उसकी छवि को लेकर जो आपके अंदर एक चिंता बनी हुई है, उसको सुधार करना, उसको स्वच्छ करने का कार्य। देखिए साथियों, यह लेटर विभाग द्वारा ही लिख कराया गया है और लिख कराने का मूल वजह मैं आप सबके समक्ष रख दिया। सबसे बड़ा मूल वजह यही है, धरने स्थल को खाली किया जाए, यानी आप जिस उत्साह और जिस प्रेरणा के साथ आप वहाँ पर उपस्थित हैं, उसको ख़त्म करते हुए आप घर वापस आएँ और कार्यक्रम को बंद करें। लेकिन मैं आप सभी साथियों को, तमाम साथियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये एक मात्र छलावा है। यह एक छलावा है और छलावा के अलावा और कुछ नहीं है। आप अगर इस कार्यक्रम में लगे रहिएगा तो आपका नोटिफिकेशन आपके हाथों तक पहुँच जाएगा। यदि आप इसमें थोड़ा सा भी कोताही कीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना और ही लेट होते जाएगी, क्योंकि विभाग ऑलरेडी जानता है कि एक बार अभ्यर्थीगण अगर चले गए तो फिर उन्हें जुटने में, आने में समय लगेगा। तो इसलिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आप स्थगित मत कीजिएगा। आप सबसे नम्र निवेदन रहेगा, अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। साथ में जो नियमावली में छोटे छोटे जो कुछ टॉपिक हैं जिसके बारे में मैं आप सबके सामने चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, विशेषकर आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में या फिर पेपर के माध्यम से या फिर नोटिफिकेशन जो भी आपका वो था, कहने का मतलब 2020 नियमावली व्हाट्सएप के माध्यम से आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन जो मूल बिंदु हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ आप सबके सामने। देखिए साथियों, आप जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षक जो बहाली है वहाँ 1 to 8 के लिए होता है, जिसमें मूल कोटि और स्नातक कोटि के 2 कैटेगरी को रखा गया है। मूल कोटि में यानी 1 to 5 को रखा गया है और स्नातक कोटि में 6 to 8 को रखा गया है। इस बात से आप सभी अवगत हैं। इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, 1 to 5 में जितने भी अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं, मैं उन सभी तमाम अभ्यर्थियों से अपील कर रहा हूं कि आप खासकर गर्दनी बाग पहुंचिए। देखिए, संशोधन तो हुआ है, आपको उसमें रखा गया है, आपको 50% बीएड के साथ मौका भी मिल रहा है, लेकिन मैं कारण क्या है, इसका मेन वजह क्या है, मैं वो चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार अगर नोटिफिकेशन आपके हाथों में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है डीएलएड वर्सेस बीएड का, मैं बीएड वालों के लिए बोल रहा हूँ, किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से मौका मिला हुआ है तो मैं उसी मौका को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। हमारे डीएलएड अभ्यर्थी इससे प्लीज़ नाराज़ नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ विभाग में मौका दिया है, तब ये जिक्र मैं आप सबके समीप लाया हूँ, अन्यथा मैं नहीं लाता हूँ। अगर नोटिफिकेशन सही समय पर अगर आ जाता है, उसके बाद निर्णय आता है, तो उस निर्णय का असर इस बहाली प्रक्रिया में नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ होने का मतलब ही होता है कि जो भी फैसला आएगा इस नोटिफिकेशन के बाद आएगा। तो नोटिफिकेशन आने के बाद आप कोर्ट में केस भी कीजिएगा तो इस अपील को आप रख सकते हैं कि जो ये फैसला सुनाया गया है इस नोटिफिकेशन के बाद सुनाया गया है और कोर्ट भी आपके पक्ष में ही जाएगा। इसलिए खासकर ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत अहम जानकारी है, अहम निवेदन है, अहम सूचना है, तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। आपका नोटिफिकेशन ही सब कुछ है। नोटिफिकेशन आने का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार नोटिफिकेशन आने का मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसला से भी बच सकते हैं अगर आपके विरुद्ध आया तब। साथ ही साथ आने वाले आगामी जो सीटेट हैं, उन सीटेट में जितने भी अभ्यर्थी पास होंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है, मैं उन अभ्यर्थियों को बिल्कुल डेमोलाइज नहीं कर रहा हूं जो सीटेट 2022 दिसंबर की तैयारी में लगे हुए हैं, बिल्कुल मैं डेमोलाइज नहीं कर रहा हूं। ना ही मैं ये कह रहा हूं कि उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। साथियों, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो अभी 1.5 लाख करीब में जो संख्या है शिक्षकों की 1 से 8वीं तक के लिए, उनको मौका पहले मिले। इसका कारण है,
बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका मेरिट मेगा अंक कम बन रहा है। कारण है इसका कारण सबसे पहले हम अवगत कराना चाहेंगे कि 2010, 11, 12 के पहले मेरिट नहीं बनता था। आपको हम अवगत कराना चाहेंगे 2008 में अगर कोई 60% लाकर फर्स्ट डिवीज़न लाता था तो उसके गांव मोहल्ले घर घरान में मिठाई बट्टी थी, अरे मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास आया है। और आज का समय ऐसा आ गया है कि 80% लाने वाला भी कम हो रहा है। 80% भी ला रहा है तो नहीं, मिठाई तो छोड़िए, अभी में मायूसी झलक रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 60% लाया हुआ अभ्यर्थी है उसे मौका पहले देना है कि बाद में देना है। देखिए, लालच सबके अंदर होता है, लेकिन इसमें इंसानियत भी होना आवश्यक है। मैं उनसे इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन लाना अति आवश्यक है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 2000 में 2002 में पटना गर्दनी बाग में मैं जब गया था तो मैंने देखा कि 1993 से बचे हुए अभ्यर्थी हैं। 1993 में जिन्होंने मैट्रिक किया है, 99 हो गया, 2002 हो गया, 2004 हो गया, उन सब का मेगा अंक बहुत ही कम है। अगर उन्हें इस मौका को लाभ में नहीं परिवर्तन किया गया तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि देखिए, सरकार एक तो ऑलरेडी नाइंसाफ़ी कर चुकी है, लेकिन अब नाइंसाफ़ी होगा तो उनके साथ छलावा होगा। इसलिए मैं उनके सपोर्ट में हूँ। अब इसके लिए आने वाले जो आगामी हमारे सीटेट अभ्यर्थी हैं, बीटेट अभ्यर्थी हैं, अब इसके लिए अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो बिल्कुल मुझे इसका कोई परवाह नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ स्पष्ट कहता हूँ। हाँ, लेकिन बहाली की प्रक्रिया क्रमबद्ध तरीके से चलती रहेगी। अगर आप 8वीं चरण के लिए हैं तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, सपोर्ट में हूँ। हर एक लड़ाई में मैं आपका सहयोग करूँगा, साथ दूंगा और साथ रहूँगा। हम नहीं, हमारे जितने भी 7वीं चरण के अभ्यर्थी हैं सब आपके साथ रहेंगे। लेकिन यह कहना अनुचित होगा कि पहले बहाली की प्रक्रिया से पहले हमें बीटेट करा दिया जाए, सीटेट करा दिया जाए, तो उन अभ्यर्थियों के साथ एक अन्याय होगा जो काफ़ी दिन से इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं। साथ में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो परसेंटेज बनने वाला है वो परसेंटेज आपको ऑलरेडी दिखाई दे दिया। पहले पेपर के माध्यम से स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह नियमावली के माध्यम से स्पष्ट हो चुका है कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड या फिर डीएलएड डिवाइड 4 और उनका जो परसेंटेज, यानी देखिएगा एवरी यहाँ पर जितने भी चीज़ जोड़े जा रहे हैं सब परसेंटेज ही जोड़े जाएंगे। डिवाइड 4 करने के बाद मल्टीप्लाई 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एकेडमिक निकलेगा। ठीक इसी तरीके से जो हमारा सीटेट का है, तो सीटेट में जो परसेंटेज हमने पाया है उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.6 से, तो वो हमारा आपका टेट हो गया। दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमारा मेघांक कहलाएगा। यह मेघांक, तो मेघांक के बारे में जिक्र हो गया। मेघांक सबका क्लियर होगा, सबका मतलब देखिए पॉइंट रहेगा, किसी का हाई नहीं जाएगा, कोई 75, 80, 90 नहीं जाने वाला। इस माध्यम से मैं सोच रहा हूँ कि 70 चला जाए बहुत है, इससे ज़्यादा होने वाला कुछ नहीं है। साथ ही साथ मैं और 2-4 नियमों के बारे में ऑलरेडी मैं लेके बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आप सबके समक्ष आया हूँ। देखिए, भूपूर्व सैनिक होंगे उसे 10% वेटेज मिलेगा, जो भी अंकों की गणना होगी उसमें 10% जोड़ने के बाद ही उनको मिलेगा। साथ में वेब पोर्टल जो होगा ऑनलाइन, सेंट्रलाइज रोस्टर भी ऑनलाइन होंगे, मेरिट भी ऑनलाइन बनेंगे और साथ ही साथ आपको त्रुटि अगर होगा तो उसमें सुधार करने का मौका भी ऑनलाइन ही दिया जाएगा। साथ में और मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिला अभ्यर्थियों का, ये बहुत आप लोग के लिए दिलचस्प था, महिला अभ्यर्थी जो है हमारी, उनका अगर सीट खाली रह जा रहा है, वंचित रह जा रहा है, तो उसके जगह पर पुरुषों को मौका दिया जा रहा है। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। आपका जो मांग था उस मांग को विभाग ने मांगते हुए इस नियमावली में संशोधन किया है। साथ में और मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि ये तो नौकरी होने के बाद होता है, नौकरी के उपरांत आपको जो दहेज ना लेने का जो एफिडेविट होता है, कैरेक्टर होता है, ये सब बनवाना पड़ता है। तो ये नौकरी के बाद है, जैसे आएगा नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा। साथियों, ये एक छोटा सा मूल निष्कर्ष है जो मैं आप सबके समक्ष लेके आया हूँ। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, विश्वास बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी कन्फ्यूजन, किसी के मन में डाउट अगर हो तो उसे दूर किया जा सके। और बिल्कुल मैं फिर से अपील यही कर रहा हूँ कि धरने स्थल को, कार्य को सफल बनाएं, उसमें अपना सहयोग दें, आर्थिक रूप से भी सहयोग दें, शारीरिक रूप से भी सहयोग दें। और इसी छोटे से वक्तव्य के साथ मैं फिर से अपील करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने प्यार को इस चैनल के माध्यम से बनाए रखें। आपका प्यार ही मेरा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ मैं हर एक वीडियो में आप सबके समक्ष कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लाने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।